अस्सलामुअलैकुम, इट्स मी वरीशा जुल्फ़िकार एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज काफ़ी दिन के बाद मैं वीडियो बना रही हूँ और उसका रीज़न ये है कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि मुझे लग रहा था कि मैं अब दोबारा ज़िंदगी की तरफ ना लौट सकूँगी और ना ही अपनी प्रॉपर रूटीन पर आ सकूँगी। ना फ़ोन उठाने का दिल कर रहा था, वीडियो बनाने की बात तो बहुत दूर की है। एनीवेज़, बुरा वक्त गुजर गया। अभी भी तबीयत इतनी अच्छी नहीं है बट आई एम फीलिंग वेरी मच बेटर नाउ। सो अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। 2-3 अपडेट्स हैं जो पिछले 1-2 दिन से चल रही थी, प्लस आज एनसीओसी ने एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट की है, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और टर्की के हवाले से, क्वारंटीन के हवाले से जितने भी लोग कंसर्न हैं तो मैं उनको ये बता दूं कि इंशाल्लाह इस मंथ के एंड तक कोई खबर आ जाएगी। बट मुझे ऐसा लगता है कि जो क्वारंटीन है ये अक्टूबर से पहले ख़त्म नहीं होगा, लेकिन ऑफिशियली जो भी न्यूज़ आएगी इंशाल्लाह मैं आपको इस महीने के एंड में या हो सकता है कि 1-2 दिन में अपडेट कर दूं। अच्छा, ओमान के हवाले से खबरें आ रही हैं कि 1 सितंबर के बाद आप ओमान ट्रेवल कर सकते हैं अगर आप वैक्सीनेटेड हैं। और जो वैक्सीनेशन ओमान ने अप्रूव की हैं फाइज़र है और साइनोवैक है, स्पुतनिक है और एस्ट्राजेनेका है। अगर आपने इन चारों में से कोई वैक्सीन लगाई हुई है तो फिर आप ओमान ट्रेवल कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ वो लोग ट्रेवल कर सकते हैं जिन्होंने वैक्सीनेशन करवाई हुई है। और अच्छी खबर यह है कि तमाम ही ममालिक के शहरी, जिनमें पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश भी शामिल है। स्पेशली इन कंट्रीज़ का नाम इसलिए ले रही हूँ क्योंकि पिछले काफ़ी अरसे से हम ये देख रहे हैं कि हमारी जो कंट्रीज़ हैं इन्हीं पर सबसे ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज हुई हुई हैं और हम ही लोग सबसे ज़्यादा ट्रैवलिंग के हवाले से परेशान है। तो जो ओमानी सिटीजन्स हैं, जो रेजिडेंट ऑफ ओमान हैं, जो वीज़ा होल्डर्स हैं, जिनके पास ओमान का वीज़ा है या फिर जो वीज़ा ऑन अराइवल अवेल कर सकते हैं, वो सभी लोग ओमान जा सकते हैं। बट उनके पास कोविड-19 का वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है और आपने जो वैक्सीनेशन करवाई हुई है वो एटलीस्ट 14 दिन पहले आपकी वैक्सीनेशन हुई हो और आपने दोनों डोज ली हुई हो। प्लस आपको पीसीआर टेस्ट की रिपोर्ट दिखानी है जिसका क्यूआर कोड स्कैन हो सके। तो जो आप रिपोर्ट दिखाएंगे, क्यूआर कोड वाज़ेह होना चाहिए ताकि उसको स्कैन करके इस बात की तस्दीक की जा सके कि आपकी ये जो रिपोर्ट है ये ऑथेंटिक है। अगर खुदा न खास्ता आपका पीसीआर टेस्ट पॉजिटिव है तो आपको 10 डेज के लिए आइसोलेट होना पड़ेगा और अगर आपका पीसीआर टेस्ट नेगेटिव है तो आपको किसी भी किस्म की पाबंदी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा वो पेशेंट्स जो कोविड से रिकवर हो चुके हैं वो भी ओमान ट्रैवल कर सकते हैं। तो जो लोग ओमान जाना चाहते हैं उनके लिए एक अच्छी खबर है। अब जब ओमान की बात हो रही है तो कुछ यूएई की कंट्रीज़ हैं जो आहिस्ता आहिस्ता ट्रैवलिंग के हवाले से खुलती जा रही हैं। अभी पिछले दिनों में ये देख रही थी कि अबू धाबी ने अनाउंस किया था कि अब टूरिस्ट वीज़ा भी वो देने लगे हैं। बट सीन ये है कि टूरिस्ट वीज़ा होल्डर्स पहले किसी थर्ड कंट्री में क्वारंटीन करें और उसके बाद वो यूएई की कंट्रीज़ में ट्रैवल कर सकते हैं। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि जो ट्रैवलर्स जो उनके ग्रीन लिस्ट के कंट्रीज़ हैं, वो कंट्रीज़ जो उनके ग्रीन लिस्ट में आते हैं वो ऑलरेडी इतने टिपिकल कंट्रीज़ हैं कि आप वहाँ से होते हुए यूएई जाएंगे तो वो थोड़ा सा ट्रिकी भी है, थोड़ा सा इशू भी है। तो हो सकता है होपफुली आने वाले दिनों में मज़ीद सहूलियात इस सिलसिले में सामने आ जाएं। बट अभी मुझे नहीं लगता कि कोई आर्मीनिया से, यूएस से, ऑस्ट्रेलिया से, जर्मनी से पहले वहाँ जाके क्वारंटीन करेगा, जहाँ पर ऑलरेडी आपको अगर जाना है तो वहाँ की ट्रैवल जो रूल्स हैं, जो वहाँ की रिस्ट्रिक्शंस हैं, जो वहाँ की एडवाइजरी है उसको आपने फॉलो करना है। तो ये थोड़ा सा एक ट्रिकी वाली चीज़ है। बट ये है कि एनी हाउ अनाउंसमेंट हुई है। अगर आपके पास पाकिस्तान का वीज़ा है और आप ग्रीन लिस्ट कंट्री में से किसी कंट्री से ट्रैवल करके यूएई जाना चाहते हैं तो फिर आपके लिए आसानी है कि आप जा सकते हैं। अच्छा, एनसीओसी ने आज कुछ अनाउंसमेंट की हैं। तो कुछ अनाउंसमेंट
होपफुली अच्छी भी हैं और शायद कुछ लोग इन अनाउंसमेंट्स की वजह से परेशान भी हो गए होंगे। एक तो अच्छी बात यह है कि बूस्टर वैक्सीन के हवाले से जो हम काफ़ी अरसे से सुन रहे थे कि अगर आपको सऊदीया जाना है तो आपको एक बूस्टर लेना पड़ेगा, और वो जो बूस्टर वैक्सीन है उसके बारे में ये कहा जा रहा था कि लगाना अलाउ है या नहीं है। तो आज NCOC ने ये अनाउंसमेंट कर दी है, ये चीज़ क्लियर कर दी है कि अगर आप किसी ऐसी कंट्री में जाना चाहते हैं जहां पर आपकी लगाई हुई वैक्सीन एक्सेप्टेबल नहीं है तो फिर आप बूस्टर ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको सऊदी अरेबिया जाना है और आपको फाइजर लगवानी है या फिर आपको मॉडर्ना लगवानी है तो आप उसका बूस्टर लगवा सकते हैं, बट वो बूस्टर आपको पे करके लगाना होगा। वो बूस्टर आपको फ्री में नहीं लगाया जाएगा, क्योंकि ये जो वैक्सीन लगाई जाएगी, ये जो बूस्टर लगाया जाएगा, ये मेडिकल ग्राउंड्स पर नहीं लगाया जाएगा। आपको ट्रैवल करना है तो इसलिए ये अलाउ किया जा रहा है। दूसरी चीज़ कि अब जो ट्रैवलर्स पाकिस्तान आएंगे उनके लिए ज़रूरी है कि वो वैक्सीनेटेड हों। XYZ आपने कोई भी वैक्सीन लगाई हुई हो लेकिन आप फुली वैक्सीनेटेड हों, और वाइस वर्सा, यानी कि यहाँ से अगर कोई वापस किसी और कंट्री में जा रहा है या कहीं और ट्रैवल करने जा रहा है तो फिर उसके लिए भी ज़रूरी है कि वो ट्रैवल करने से पहले दोनों अपनी डोज ले और उसके बाद ट्रैवल करें। डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों ट्रैवलिंग के लिए ये अब शर्त रख दी गई है NCOC की जानिब से। जो लोग पाकिस्तान आएंगे उन्हें फुली वैक्सीनेटेड होना है, जो लोग पाकिस्तान से बाहर जाएंगे उनके लिए भी ज़रूरी है कि वो फुली वैक्सीनेटेड हों। तो सितंबर के बाद से आपको ये जो सारी रिस्ट्रिक्शंस हैं इनको फेस करना पड़ेगा। 30 सितंबर का उन्होंने डेट दी है और उसके बाद आपका जो आना जाना है वो वैक्सीनेशन से मशरूत होगा। बट एक तरह से ये सही भी है क्योंकि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा कोरोना केसेस स्टिल हम देख रहे हैं, और इस तमाम तर सिचुएशन में जब तक ये सारी पाबंदियां नहीं लगेंगी, केसेस में कमी नहीं आएगी, और केसेस में कमी नहीं आएगी तो मोस्ट ऑफ द कंट्रीज जिन्होंने पाकिस्तान को रेड लिस्ट में डाला हुआ है तो पाकिस्तान को रेड लिस्ट से निकालना मुश्किल हो जाएगा। डेथ टोल अगर आप देख लें तो वो भी बहुत हाई है, रोज़ाना केसेस भी बहुत ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं। बट ओवरऑल सिचुएशन ये है कि हमने अब कोरोना से छुटकारा पाना है ताकि हम अपनी नॉर्मल लाइफ की तरफ वापस आ सकें। तो दैट्स इट फॉर नाउ। अब आने वाले दिनों में कुछ कंट्रीज़ हैं जिनके स्टूडेंट वीज़ा में कुछ आसानियां हो गई हैं, तो मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगी। इससे पहले भी मैंने एक जनरल सी वीडियो डाली थी स्टूडेंट वीज़ा के हवाले से, लेकिन अब मैं आपको बाकायदा बताऊंगी कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कौन से डॉक्यूमेंट आपको कहाँ से मिलेंगे, किस डॉक्यूमेंट की कितनी फ़ीस है, आप एडमिशन कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कैसे आपका एडमिशन आता है और पूरा प्रोसीजर क्या होता है। तो वन बाय वन हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। और ट्रैवलिंग के हवाले से मैं पिछले दिनों एक तो तबीयत ख़राब थी इसलिए भी वीडियो नहीं बना रही थी, और दूसरा मैं इसलिए भी वीडियो नहीं बना रही थी क्योंकि इतना प्रॉम्प्टली चीज़ें चेंज हो रही हैं कि मैं रात को एक वीडियो बनाऊंगी तो अगले दिन जब मैं सुबह उठूंगी तो उसमें बहुत एक बड़ा चेंज आ चुका होगा, और उसके बाद कमेंट्स आएंगे कि मैडम ये चीज़ ऐसी नहीं है, ये चीज़ ऐसी है, आपने गलत बोल दिया, आप गलत बोल रही हैं। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए और ज़ाहिर है कि चीज़ें क्लियर हो जाएं उसके बाद बताना ज़्यादा बेहतर होता है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए और इसको शेयर भी कर दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मैं कोशिश करूँगी कि एक बार फिर से रेगुलर वीडियोस बनाऊँ ताकि आप लोगों को फ़ायदा हो सके। अल्लाह हाफ़िज़।